हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति। नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज का टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। चलो आओ मैं ये देखता हूँ आपको किस तरीके से ये है, और इसका मैंने पार्ट 1 आपको करा रखा है, फर्स्ट पार्ट। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो बच्चे देख लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको वनडे एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंक, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी और लेखपाल, बीडीओ और ये टैट वगैरह जो भी सी टैट होते हैं उसमें एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, इन सभी में एग्ज़ाम्स में देखो कंटेंट आता है, तो उसमें ये आपको देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो किस तरीके से दे रखा है, क्या दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 2140 इफ़ अ नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 1200। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना रखे, 2140। आपको गर्ल्स कितनी दे रखी, गर्ल्स जी मैंने डिनोट करता हूँ 1200। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉय गर्ल्स का आपको रेशियो पूछा है, टोटल दे रखा है आपको, गर्ल्स ये दे रखी हैं, आप बॉयज निकालो कितना आएगा 940। ये क्या निकला मेरा बॉयज। आपको बॉयज और गर्ल्स का आपको रेशियो निकालना है, तो देखो बॉयज कितना है 940, गर्ल्स आपकी कितनी रखी 1200। जीरो से जीरो गया, 2 से काटो, 2 4 जा, 2 7 जा, 260। देखो 47 इंटू 60 आपका, ये देखो आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको ये दे रखा है, देखो इनकम ऑफ ए इज 150% ऑफ इनकम ऑफ बी। देखो इनकम ऑफ ए आपको कितनी दे रखी है, 150% ऑफ बी। देखो जीरो से जीरो काटो, 5 3 या और 5 2 या 10। तो आपको ए और बी का कितना निकला, 3/2। ए और बी कितना निकला, 3/2। अब क्या दे रखा है, इनकम ऑफ सी, इनकम ऑफ सी इज 120%। परसेंट हटाओ, 100 लगाओ, इनकम ऑफ ए। देखो जीरो से जीरो, 2 6 और 5। तो ये देखो क्या निकला, C/A बराबर 6/5। ये निकल के आ गया। टोटल इनकम आपको कितना रखी, 86,000। इसी की इनकम पूछा है। तो देखो पहले किस तरीके से निकालो, देखो ए रेशियो बी कितना रखा है, 3/2। इधर देखो ए रेशियो सी कितना रखा है, 5/6। आप देखो किस तरीके से होगा। देखो आपको ए दोनों कॉमन करना है, इसमें 5 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है। तो आप क्या करो, यहाँ देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ देखो इसमें पूरे में 5 का कर दो। तो देखो 5 3 या 15 और 5 2 या 10, और देखो 3 5 या 15 और 3 6 या 18। तो आपको निकल के आ जाएगा ए बी सी की वैल्यू। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए कितना हुआ आपका 15, बी कितना हुआ 10 और सी कितना निकला आपका 18। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, टोटल। टोटल कितना रखा आपको, 86,000। ये टोटल कितना हुआ, देखो 18 और 25, 25 और 18 कितना हुआ 43। और 8 कितना निकालना, कितना सी का, सी कितना रखा 18। तो 43 से ये गया कितना टाइम, 2 टाइम्स, मतलब 2000। और 2000 और 18 का मल्टीप्लाई करना कितना हुआ 36,000। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, डी वाला आपका आंसर हो गया 36,000। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे आपको दे रखा है, देखो देखो सीट्स ऑफ मैथ, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज आर इन द रेशियो 5/7/8 रेस्पेक्टिवली। द प्रपोजल ऑफ इंक्रीजेज देयर सीट्स बाई 40%, 50%, 75% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है लगातार। ये देखो आपको दे रखा है मैथ का, ये इंग्लिश का, ये जनरल नॉलेज का। तो रेस्पेक्टिव रेशियो इंक्रीज सीट्स का पूछा है। तो देखो कितना था, देखो 5/7/8। मैं इसको मानता हूँ, देखो 50x, इसको करता हूँ मैं 70x, और इसको लिखता हूँ मैं 80x। ठीक है, अब ए मैथ क्या इंक्रीज हुआ 40%, और 40% मतलब 140, 140 और ये 140% अगर 50 का निकालें कितना आएगा 70%।
कितना निकलेगा 70%, 70x। देखो 50% इंक्रीज हुआ तो 100 में 50 किया तो कितना होगा 150, 150 हो गया। 150 और 7 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 105। देखो 75, 80 का 80 100 था और ये 175, 80 का 175 निकालो कितना आएगा 140। एक्स से एक्स काट दो, 5 से काटो, 5 से देखो 14, 5 2 जा 1, 5 1 जा 5 और 5 2 और 5 8। आप 7 से काटो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 24, 7 4 जा 28। देखो 2:3:4 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, आगे आपको जो रखा है देखो 48% ऑफ ए फर्स्ट नंबर इज 60% ऑफ अ सेकंड ऑफ द सेकंड नंबर। देखो 48% फर्स्ट नंबर, ये देखो फर्स्ट, और 60% ऑफ सेकंड नंबर। देखो परसेंट से परसेंट चला गया, 12 से काटो, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60 सेकंड नंबर। अब आपको पूछा व्हाट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। देखो फर्स्ट अपॉन सेकंड, देखो 5 ऊपर गया, ये देखो 4 गया, तो आंसर क्या होगा मेरा 5:4, 5:4। ये सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको दे रखा है, ये देखो ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी, ए बी रेशियो 2:3, बी रेशियो सी 5:7, सी रेशियो डी 3:10। तो आपको क्या पूछा ए और डी का, ए और डी का। देखो किस तरीके से करेंगे, देखो ए और बी, आपको क्या दे रखा ए रेशियो बी, कितना दे रखा 2:3। यहाँ देखो क्या दे रखा है बी रेशियो सी, क्या देखो 5:7। यहाँ देखो क्या दे रखा सी रेशियो डी, कितना है 3:10। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप सबसे पहले निकालो ए रेशियो बी रेशियो सी। इसको निकालने के लिए देखो किस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई है। देखो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, ये क्या निकल के आएगा, देखो सॉरी फ्रेंड्स, देखो ये क्या होगा, देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। ये क्या निकल के आ गया हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी 10:15:21। मुझे 3 क्या रखा था 27। अब मुझे क्या निकालना है डी का। देखो 21 क्या है सी का, और 3 से और निकालना कितना 10, तो 3 7 जा कितना हुआ 10, और ये कितना निकलेगा 10 70, कितना हो जाएगा मेरा 70, ये देखो 70। ठीक, अब मुझे क्या निकालना ए रेशियो डी, ए रेशियो डी, ए कितना आ देखा 10, डी कितना आ देखो 70, 0 से 0 गया तो कितना बचा मेरा 1:7, 1:7। ये देखो आपका आंसर हो गया डी, ए वाला। ठीक, आगे देखो, आगे आपको ये दे रखा देखो जिंक कॉपर आयरन रेशियो 5:3। ठीक है, इन आ 400 grams of alloy, how much coppers should be added to make ratio 5:4। ठीक है, कितना 400 ग्राम है, उसमें क्या रखा है जिंक और कॉपर। अब जिंक और कॉपर देखो निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल 400 है, 5 3:8, 8 से आप डिवाइड करो इसको, कितना टाइम जाएगा 5 टाइम्स। अब आप अगर इसको निकाला जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर कितना देखा 5 और 3 रेशियो में, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 50 का, इधर भी कर दो इधर भी कर दो, तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। ये निकल के आ गया आपके जिंक और कॉपर। क्या कह रहा है हाउ मच कॉपर, कॉपर कितना ऐड किया जाएगा, देखो 250/150। ये देखो कॉपर है, आपने इसमें एक्स ऐड कर दो, क्या रेशियो बनेगा 5:4। 5 से ये काटो, 5 5 जा 25, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 4 जा 20, तो 150 प्लस एक्स बराबर 200। तो x बराबर आप निकालो कितना निकलेगा 200 माइनस 150 इक्वल्स टू 50। तो आपका आंसर क्या होगा 50। ये देखो आपका आंसर हो गया।
ठीक है, चलो आगे देखो। आगे आपको दे रखा हाउ मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो इट मे इक्वल्स टू 5:6। क्या कह रहा है, 2:5 में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए जो 5:6 हो जाए। देखो मैं क्या मानता हूँ इसको 2x, क्या मानता हूँ इसको 2x प्लस क्या जोड़ूँ मैं इसमें बाई, ये कितना है मेरा 5x और इसमें क्या जोड़ा मैंने बाई, तो कितना बड़ा मेरा 5/6। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसका, देखो कितना हुआ, देखो 12x प्लस 6 इक्वल्स टू 5×5 = 25x प्लस 5 आप देखो 25, देखो 12 आप इधर ले जाओ, कितना बचा मेरा 13x और ये इसको इधर ले आए तो ये कितना बचा x, कितना बचा बाई, तो x अपॉन बाई कितना होगा 1/13, कितना हुआ 1/13। अब आपको क्या पूछा था, हाउ मस्ट बी एडेड ईच टर्म में एडेड कितना किया जाएगा। देखो आपको कितना ऐड किया मैंने, आपने बाई, तो बाई की वैल्यू कितनी निकली 13, बाई की वैल्यू कितनी आई आपकी 13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे चेक भी कर सकते हो। देखो 2x 2 × 1 + 13 अपॉन 5 × 1 + 13, देखो 2 और ये कितना हुआ 15 और 5 और ये कितना हुआ 18, 3 से काटो 3 5 × 15 3 6 × 18, देखो 5/6 आ गया आपका आंसर। ठीक, चलो आगे देखो। आगे ये कह रहा अनुराग हैड 10 पैसा 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन आर इन द रेशियो। देखो 10 25 एंड 50 पैसे के कॉइन्स के आपको रेशियो बताया 10:8:9। आफ्टर गिविंग 20 रुपीज हिज मदर, क्या कह रहा है 20 रुपीज़ तो उसने अपने मदर को दे दिए। अब क्या कह रहा है 40 रुपये, आफ्टर गिविंग 20 रुपीज टू हिज मदर ही हैड 40 रुपये, उसके पास कितने बचे रुपये 40, कितने पैसे बचे 40। हाउ मच 50 पैसे कॉइन, अब ये कह रहा 50 पैसे के उसके पास कितने सिक्के थे। ठीक है, चलो देखो ये देखो 10 पैसा, ये देखो 25 पैसे, ये देखो 50 पैसे, कितना रखा था 10:8:9, ये कितने रखे थे पैसे। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको इसमें करना है रुपीज़। देखो रुपये निकालोगे तो कितना होगा, ये पैसे थे तो 1/10, रुपये में कन्वर्ट करो इनको, 25 है तो 1/4, 9 1/2 करो, देखो 1:2:4.5, 4.5 आप हटा दो तो कितना आएगा, देखो 10:20:45। आप इसे 5 से काटो, 5 2 = 10, 5 4 = 20 और 5 9 = 45, 2:4:9। अब क्या कह रहा था, जिनको ऐड करो कितना हुआ 9 4 13 और 2 15, टोटल कितना हुआ 15, मैंने इसको माना 15x, इसमें से 20 रुपीज़ मैंने मदर को दे दिए तो मेरे पास कितना बचे 40, तो देखो 15x = 60 और x बराबर आपका निकला 4, x की वैल्यू कितनी निकली 4। मुझे क्या पूछा है, मुझे ये कह रहा 50 पैसे, 50 पैसे ये देखो रही इसका ये 9, तो 9 × 4 ये कितना होगा 36 रुपये, ये कितना रुपये 36 रुपये। आपको क्या पूछे कॉइन 50 पैसे के हैं तो कॉइन कितने 1 रुपये में कितने होते हैं 2 कॉइन, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ा 36/2, तो 72 कॉइन, 72 कॉइन्स, उसके पास कितने रुपये कॉइन थे 72, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, आगे आपको दे रखा है देखो 3 numbers A B C are in the ratio 12:15:25. If the sum of these number is 312, the ratio of the difference between B and A and the difference of C and B. देखो सम दे रखा है, ठीक है, सम आपको दे रखा है, कितना सम है देखो ए बी सी का रेशियो दे रखो, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है 12
रेशियो 15 रेशियो 25। टोटल सम कितना है 312। ठीक है, टोटल रेशियो क्या रखा 312। अब आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि रेशियो ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन, पूछा है आपको कितना दे रखा है डिफरेंस बी एंड ए, और बी एंड ए का रेशियो कितना है 3। अब आपको ये देखो कितना है, इनको ऐड करो 5 25 और 15 40 और ये देखो 52। आप ये 52 से ये कितने टाइम्स जाएगा, देखो 6 टाइम। तो ये देखो ए बी सी आपका कितना निकलेगा, ए और बी और सी निकालो कितना आएगा 72, 15 छक्के 90 और 25 छक्के 150। आपका ए बी सी ये देखो निकल के आया। ठीक है, अब क्या करा, रेशियो पर डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए का डिफरेंस करो कितना आएगा 18, और डिफरेंस सी एंड बी, सी एंड बी का आप करोगे तो 15 और ये कितना 60। देखो 6 से काटो, 6 3 18 6 10, तो 3 रेशियो 10, ये आपका आंसर होगा 3 रेशियो 10। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको दे रखा है, देखो आउट ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 3:4 एंड सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 5:6। तो देखो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना दे रखा है 3:4, और सेकंड एंड थर्ड 5:6। आप तीनों का मतलब रेशियो कर लो, देखो 3 4 और देखो 5:6 मल्टीप्लाई करो, देखो 5 3 या 15, और देखो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, फिर आप इसको करो, और फिर आप इसको करो, 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24। तो आपका क्या निकला, देखो फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो थर्ड क्या निकला 15:20:24। ठीक है, अब क्या रखा, इफ अ प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, सेकंड और थर्ड ये देखो इनको माना मैंने एक्स, यहाँ भी एक्स कर लो, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, तो क्या हुआ देखो 20x इंटू 24x बराबर कितना दे रखा 4320। बाट द सम ऑफ 3, सम पूछा है, सम कितना होगा तीनों का, सम कितना हुआ देखो, सम कितना हुआ 59 549 और ये देखो 59x। तो देखो अब मुझे निकालना है, देखो कितना निकलेगा 43x² बराबर, आप ये निकालो, देखो x² करो, x² बराबर 4320/20 इंटू 24। 2 से ये काटो, 0 से 2 से काटा, देखो 2 2 या 4 2 1 2 6, 4 से काटो 4 5 या 20, 4 4 या 16, 4 से ये काटो 6 और ये 6 से कितने टाइम्स गया 9 टाइम्स। तो x² दे रखा, तो x की वैल्यू कितनी निकली 3। टोटल आपको कितना रखा, टोटल आपको दे रखा 59, और x आपको 3 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो 60 से ये कितना कम है 1, तो ये देखो 63 या कितना होता है 180, और 3 कम करोगे तो कितना आएगा 177, कितना आएगा 177। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो ठीक, आगे देखो, आगे आपको दे रखा, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 शर्ट एंड 3 जीन्स कितना दे रखा है, देखो 2 शर्ट प्लस 3 जीन्स बराबर 2200 एंड 2 जीन्स प्लस 4 शर्ट 2400। तो रेशियो आपका पूछा है किसका, कॉस्ट ऑफ जीन्स एंड शर्ट, मतलब जीन्स और शर्ट की आपकी वैल्यू निकालना। मैंने शर्ट को क्या माना एस, जीन्स को क्या माना जे, इसको क्या किया जे। आप देखो करो किस तरीके से करो, देखो इसमें आप देखो जीन्स को अगर आप कॉमन करो तो देखो यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ देखो 3 का करो, 2 का करते हैं तो देखो 2 4s प्लस 6j प्लस 4400, ये देखो 3 4 जा 12, ये देखो 12s कर दो इधर, और 2 2 जा 2 3 जा 6j, और ये 7200।
वो माइनस किया माइनस किया माइनस किया, ये कट गया। देखो ये माइनस के 8s बराबर माइनस के 28 100। माइनस से माइनस किया, s बराबर आपका कितना निकला 8 3 या 24 और 8 5 या 40 350। एस निकल के आ गया। अब आपको जे निकालना है। जे देखो इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में आप रख दो। किस तरीके से रखो, देखो 2 × 350 प्लस 3j इक्वल्स टू 2200। देखो 3j बराबर 2200 माइनस 700 कितना निकला, 3j बराबर 1500 और j बराबर 500। ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, रेशियो ऑफ जीन्स एंड शर्ट। जीन्स कितना है, देखो 500, शर्ट कितनी है 350। 5 से 5 काटो, देखो 5 10 जा 5 7 जा, तो कितना निकला 10:7। ये देखो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे आपको रखा, देखो 3 numbers are in the ratio 5:6:7 if a sum of their squares is 990 then the numbers। स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो किस तरीके से इनको करेंगे, देखो मैंने इसको माना, देखो 5x 6x और 7x। स्क्वायर करेंगे, देखो 25x स्क्वायर 36x स्क्वायर और 49x स्क्वायर। क्या रखा, इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, देखो कितना होगा इनका सम करेंगे तो आएगा 990 आपको दे रखा है। सम किया तो कितना हुआ 110। ये आप इस तरीके से करो। इनका सम कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हुआ 110x स्क्वायर। आपको कितना दे रखा है 990। देखो इसको काटो, 0 से 0 कट गया और ये 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ 9, एक्स बराबर कितना हुआ 3। आपको नंबर्स पूछे हैं, देखो आप नंबर्स आप निकालो। किस तरीके से निकलेंगे, देखो 5:x की वैल्यू यहाँ लगा दो। 5 3 या 15 और 5 3 6 या 18 और 3 7 या 21। 15:18:21। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे ये दे रखा, देखो 2 numbers are in ratio 21:26 if 8 in added each term the new numbers are in 5:6 then the number if a 6 is subtracted from each number। क्या कह रहा है, देखो 21x + 8 और 26 + 8 बराबर 5:6। आप करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। देखो 126 x + 48 इक्वल्स टू 130। ये देखो x आएगा यहाँ पर, x + 40। आप x इधर ले गए तो कितना हो जाए, देखो 4x और ये कितना हो जाए 8। x बराबर क्या निकला आपका 2। अब ये वैल्यू निकाल लो आप, कितना आएगा, देखो कितना हुआ, देखो 21 ये कितना हुआ 42 और ये कितना हुआ 52। अब आपको क्या करना है, 6 आपको घटा देने हैं। 6 आप घटा दो, कितने बचे, देखो 36 46। काटो 2 से 18 और 2 से ये देखो 23। 80:23। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो। आगे आपको ये देखो रखा है A varies directly as B and inversely as C। ठीक है, तो किस तरीके से होगा ये देखो। A की वैल्यू रखी है 6 और B की वैल्यू आपको कितनी रखी है 2 और C की वैल्यू कितनी है 3। तो क्या कह रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। A की वैल्यू आपको निकालनी है। वैन B कितना है 6 एंड C कितना है 6। B आपको 8 है और ये, तो ये क्या दे रखा है, देखो ये किस तरीके से होगा।
देखो ए आपको दे रखा है इज डायरेक्टली बी, और ए ही दे रखा है आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। अगर डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा मेरा, डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू बी अपॉन सी। अगर मैं इसको इन प्रोपोर्शनल हटाता हूँ तो क्या निकलेगा मेरा, कांस्टेंट क्या आएगा, के इंटू बी बाई सी। ठीक है, अब क्या दे रखा है आपको, सब दे रखा है। देखो ए आपको दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। किस तरीके से निकालेंगे, ए आपको क्या दे रखा है, देखो 6, के आपको निकालना है, बी आपको कितना दे रखा है 2, सी आपको कितना दे रखा है 3। तो 2 से ये काटो, 2 3 या 6 और 3 3 या 9, के की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, 9। के की वैल्यू आपकी 9 निकल के आ गई। अब आपको देखो यही इसी फॉर्मूले में आपको फिर रख देना है, ये थर्ड इक्वेशन है आपकी, थर्ड इक्वेशन में आपको इसी में रख देना है ए इज डायरेक्ट नहीं, ए इज इक्वल्स टू के इंटू बी बाई सी। तो ए आपको निकालना है, ए आपको निकालना है। के की वैल्यू आपकी कितनी रखी, 9, बी की वैल्यू कितनी है 8 और सी की वैल्यू कितनी है 6। काटो, देखो 3 3 या 9 और 3 2 या 6 और 2 4 या और 4 3 या 12। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, 12 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको ये दे रखा, देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 1029 एंड दे आर प्रोपोर्शनल 1:2:4। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इन दोनों का आपको डिफरेंस पूछा है। देखो 1:2:4, तो देखो मैंने इसको माना 1x, इसको माना 2x, इसको माना 4x। इनका स्क्वायर करो तो देखो x², 4x² और 16x²। अब क्या दे रखा है, इन तीनों का, इन सभी का सम कितना हुआ 21x² बराबर 1029। x² बराबर देखो 21 से आप ये काटोगे कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, फिर कितना टाइम्स आएगा 9 टाइम्स। तो x बराबर आपका कितना निकल के आएगा 7। x बराबर कितना आया 7। फिर क्या पूछा है आपको, ये देखो ये 7 2 या 14 और 7 4 या 28। अब क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। देखो ग्रेटेस्ट आपका ये 28 है, स्मॉलेस्ट ये है, तो इनका दोनों का डिफरेंस 28 माइनस 7 21 आपका क्या हो गया आंसर। ये देखो ए वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है नॉलेज नीति नाम से, इसे आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको तुरंत ही आपको पता चल जाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए और लाइक करिए। एनी जो भी क्वेरीज हो कोई सी भी इसमें आपको वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तुरंत आप पूछ लीजिएगा। और ये आपका मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नीति, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ऐप प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से टेलीग्राम पर सर्च करिए नॉलेज नीति, तो वहाँ पे आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा। और पीडीएफ मैं इसी चैनल में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो पीडीएफ आप वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।